तो सातों गोजो जुजुत्सु यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है जिसकी सिर्फ बर्थ ने पूरी दुनिया से पावर के बैलेंस को शिफ्ट कर दिया था और उसके इन्फिनिटी के साथ मॉन्स्टर्स कर्स स्पिरिट और खुद डेविल के साथ भी उसकी फाइट में उसकी पावर्स लिमिटलेस फील होती है। गोजो जोगो को कंप्लीटली आउटक्लास कर देता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डिजास्टर्स कर था और वो सुकुना को एक अच्छी खासी फाइट दे चुका था जो कि ड्रैगन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था जो अपनी डोमेन से पूरे के पूरे आइलैंड तक को क्रिएट कर सकता था। और ऐसा कहा जाता था कि पूरी दुनिया के सभी कर्सेस 20 फिंगर सुकुना के साथ मिलकर भी आ जाए फिर भी वो गोजो को नहीं ला सकते। और उसके बारे में स्पेशल और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं थी कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है बल्कि ये थी कि फर्क नहीं पड़ता कि उसका ओपोनेंट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल और ओवरपावर्ड है क्योंकि वो और उनके अटैक्स गोजो तक कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। गोजो अपने लिमिटलेस का यूज करके अपने और अपने एनिमी के बीच में इनफाइनाइट स्पेस को क्रिएट कर देता था जिससे उसका एनिमी कभी उसे टच तक नहीं कर सकता था। और इस तरह से गोजो की पावर्स एक तरह से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती थी। गोजो टोजी के अगेंस्ट अपनी ब्लू टेक्निक को यूज करता है जो कि नेगेटिव स्पेस को क्रिएट कर सकती है जिससे आसपास का एरिया इवेंचुअली उस एम्प्टी स्पेस को भरने की कोशिश करता है और वहां पे इतनी ग्रेविटेशन फोर्स जनरेट होती है कि एनिमी इवेंचुअली फटकर एक्सप्लोड हो जाता है। पर टोजी इसके लिए पहले से प्रिपेयर था और वो ऑलमोस्ट गोजो को मार ही देता है पर फिर गोजो एक बार फिर से इम्पॉसिबल को फिर पॉसिबल बना देता है। गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके फिर से जिंदा होकर पूरी तरह से हील हो जाता है और साथ ही वो अपनी रिवर्स कर्स एनर्जी को यूज करके रेड टेक्निक को भी अनलॉक कर लेता है जो कि ब्लू फोर्स से पूरी तरह से ऑपोजिट थी और वो चीजों को अट्रैक्ट करने की जगह उसी फोर्स से चीजों को रिपेल करती थी। और साथ ही वो रेड और ब्लू की इंफिनिटी को मर्ज करके हॉलो पर्पल को भी यूज कर सकता था जो कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकती थी। और इसके बाद आती है गोजो की सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट पावरफुल एबिलिटी डोमेन एक्सपेंशन इंफिनिटी वॉइड जो कि ओपोनेंट को लिमिटलेस इंफॉर्मेशन दिखाती है जिससे ओपोनेंट पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है क्योंकि वो एक साथ पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन को एक ही टाइम पे प्रोसेस कर रहा होता है और एंड में स्लोली मर जाता है। साथ ही गोजो अपनी सिक्स आई से किसी भी ओपोनेंट की कर्स एनर्जी और उसके पावर लेवल को देख सकता है और ये उसे इनफाइनाइट कर्स एनर्जी भी देती है। गोजो की पावर लिटरली गॉड गिफ्टेड है और जब तक कोई सुकुना की तरह रियलिटी को कट नहीं कर सकता हेल या हेवन तक में उसे कोई नहीं ला सकता।